में आप सबका स्वागत है और मैं हूं ओम। और आज मैं खड़ा हूं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में एक बार फिर से। और आज मेरे साथ वन ऑफ माय बेस्ट स्टूडेंट रही हैं जूही। और जूही भी आईआईटी दिल्ली की एक स्टूडेंट रही हैं और ये गेटेक्स की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। आज जूही से हम आईआईटी दिल्ली के बारे में सब कुछ जानेंगे। क्या कैंपस लाइफ है, क्या कॉलेज है, कैसे प्लेसमेंट होते हैं, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, और जूही ने खुद कितनी मेहनत करी है यहाँ तक आने में। इस जो इनकी एक जर्नी रही है जो पूरी हार्डवर्क से भरी रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आईआईटी दिल्ली के फ़ीस के बारे में बात करेंगे। इवन हम बात करेंगे कि जो अभी गेट का रिज़ल्ट आ गया है, आने वाला है, उसके बारे में। उसके बाद जूही ने क्या क्या एक्शन लिए, प्रिपरेशन में उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन रखे, जो आने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो मैं तो जूही को बहुत दिनों से जान रहा हूँ, वन ऑफ हमारी बेस्ट स्टूडेंट भी रही हैं। तो मैं चाहता हूँ जूही आप कुछ अपने बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। नमस्कार, मैं जूही, मैं नागपुर से हूँ और मैंने अपना बीटेक डीकेटी से किया है। और मैं गेटेक्स की प्रीवियस ईयर स्टूडेंट रही हूँ और अभी मैं एमटेक कर रही हूँ आईआईटी दिल्ली से। तो जैसा कि जूही ने बताया कि डीकेटी से बीटेक करने के बाद इन्होंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया है। तो मैं जूही आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे फिर एमटेक का सोचा। आप अगर बीटेक कर रहे थे तो बीटेक के बाद प्लेसमेंट ना लेके आईआईटी दिल्ली का कैसे आइडिया आया, थॉट कैसे आया गेट के बारे में? एक्चुअली मैंने शुरू से ये मन में ठान लिया था कि मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। ओके। तो बीटेक के बाद मैंने 1-2 प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया था। हालांकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस के लिए किया था, मुझे जाना तो हायर स्टडीज़ के लिए था। तो इसलिए मैंने 1-2 साल बाद आपसे कांटेक्ट किया, गेटेक्स में कांटेक्ट किया और उसके सपोर्ट से अभी मैं यहाँ आईआईटी। बहुत अच्छी बात है। तो गेटेक्स कैसे आपका, गेटेक्स से आप कैसे जुड़े, मतलब, और गेटेक्स कैसे आपको हेल्प किया? आप कैसे गेटेक्स को पहले से जानते थे या किसी ने आपको सजेस्ट किया? फिर आपको गेटेक्स ने कैसे हेल्प किया थ्रू आउट द प्रिपरेशन? क्या रहा आपके साथ गेटेक्स का एक्सपीरियंस? एक्चुअली गेट का जब मैं प्रिपरेशन करने का सोच रही थी तो मैंने सीनियर से वगैरह कांटेक्ट किया, तो उनसे पता चला कि गेटेक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम सीख सकते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा वहाँ की फ़ीस भी बहुत कंफर्टेबल थी, अफोर्डेबल थी। तो उनने मुझे सजेस्ट किया कि आप गेटेक्स के ज़रिए बहुत मेहनत करके थोड़ा सा। तो गेटेक्स के फैकल्टीज़ का सपोर्ट आपको मिला कि आप ऐसे ही बता रहे हो कि फैकल्टीज़ ने कितना सपोर्ट किया आपको? मुझे तो 100% थ्रू आउट 100% सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि इंडिविजुअली सब पे ध्यान देख के गेटेक्स के फैकल्टीज़ ने उन्हें टीचिंग करी है, उन्हें गाइडेंस करा है और मुझे भी इसका बहुत सपोर्ट रहा है। ओके फाइन। तो जो गेटेक्स टीम ने आपको पढ़ाया, क्या गेट के एग्ज़ाम में वही चीज़ें आपको, क्या हुआ, पेपर टफ लगा उस टाइम पे, इजी लगा, कैसे आपने उसको टैकल किया? एक्चुअली जो स्टडीज़ हो रही थी थ्रू आउट द लेक्चर्स और जो हम प्रिपेयर कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस जो वीकेंड्स पे टेस्ट सीरीज़ ले रहे थे सब फैकल्टीज़ वगैरह, उसका बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है। और जो क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम्स में, तो उसका 80% तो मैच कर रहा था सिलेबस से जो पढ़ा रहे थे गेटेक्स के फैकल्टीज़। तो और मैंने भी कुछ तो मतलब मेरा भी रहा। आपका हार्डवर्क तो भाई, मैं आपका बिना स्टूडेंट के हार्डवर्क के तो कोई कुछ भी नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं। हमारा यही कहना है कि स्टूडेंट्स, आप जैसे अगर होनहार स्टूडेंट हमें हर बार मिलते हैं तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है आपको पढ़ाने का। आपको बता दूं कि जूही थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत ही अटेंटिव रही हैं और बहुत हार्डवर्क इन्होंने करा है। इनका हार्डवर्क हमने देखा है, पूरी टीम ने देखा है। तो मैं इसके लिए इनको फिर से ऑल द बेस्ट करता हूँ और उसी की वजह से आज जूही आईआईटी दिल्ली में हैं, हमारे साथ हैं। और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे एक स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली, हमारे कई सारे स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में रहे हैं। तो जूही, अब हम थोड़ा सा आईआईटी दिल्ली के बारे में बात करते हैं। ये कैसी लाइफ, क्या आप जो सोच रहे थे आईआईटीज़ की लाइफ ऐसी होती है, क्या ये एक्चुअल में वैसी लाइफ है, या उससे बेटर है या लो है, क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, मैंने जैसे सोचा था कि ये मतलब यूट्यूब के वीडियोस, ऑफ कोर्स हम कुछ गोल रखते हैं सामने, तो मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी। अरे वाह, कितना अच्छा कैंपस है, कितने स्टाफ और यहाँ की फैकल्टीज़ इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमें भी ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए, थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। तो हम भी वो देख के थोड़ा मोटिवेट हो के और मेहनत कर के आ गए। तो कैंपस में कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है? यहाँ पे फैकल्टीज़ कैसे सपोर्टिव हैं? तो क्या रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस? हाँ, यहाँ आने के बाद कैंपस तो बहुत सुंदर है। जी। मतलब दिल्ली में अगर कैंपस के बाहर देखा जाए तो एक्यूआई के बारे में हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है। और फैकल्टीज़ की बात की जाए तो उनका फुल सपोर्ट है। अगर छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाए तो उन्हें हम रीच कर सकते हैं और वो हमें बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं आईआईटी दिल्ली जो है वो वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज़ में एक है। और तो जूही, अभी मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ आईआईटी दिल्ली के बारे में। तो आईआईटी दिल्ली में जैसे आप अभी किस ब्रांच से आप कर रहे हो मास्टर्स? आपने गेट में जैसा इतना अच्छा रैंक लाया है, तो उसके बाद आप क्या, कौन से ब्रांच से आप मास्टर्स कर रहे हो?
मेरा बैकग्राउंड टेक्सटाइल ही रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था। हालांकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल केमिस्ट्री ऐसे 2 ब्रांचेस है। प्रीवियस ईयर 3 ब्रांचेस थे, लेकिन अभी 2 ब्रांचेस को मिला के उसको टेक्सटाइल केमिस्ट्री कंबाइन कर दिया है। तो मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को प्रेफर करा था और मुझे एडमिशन भी हो गया। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी 2 ब्रांचेस चलते थे, टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अभी जैसा कि जूही आप बता रही हैं कि जो दोनों ब्रांच थे उनको कंबाइन करके एक कर दिया गया है। तो जूही, काउंसलिंग कैसे हुई आपको? क्या उसमें स्ट्रगल हुआ काउंसलिंग कराते वक्त, या चीज़ें आसान रहीं और आसानी तरीके से आपने काउंसलिंग को कंप्लीट कर लिया? मेरे लिए था कि ये सारा कुछ एडमिशन का प्रोसीजर एंड ऑल सब फर्स्ट टाइम था, तो मैंने गेटेक्स की हेल्प ली और वहाँ के फैकल्टीज़ ने मुझे फुल सपोर्ट किया कि सारे रूल्स बताए और स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, एडमिशन प्रोसीजर को कैसे फेस करना है और इंटरव्यूज़ को कैसे टैकल करना है, वो सब फैकल्टीज़ ने मुझे सपोर्ट तो किया। जो इंटरव्यूज़ होते हैं एडमिशन के लिए आईटी दिल्ली में, क्या वो टफ़ होते हैं कि उसमें कुछ घबराने वाली बात है कि वो इजी तरीके से इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू नहीं भी होते हैं, ऐसा कुछ प्रोसीजर है कि होते ही हैं हाँ, मैंडेटरी? इंटरव्यू होते हैं, जी। लेकिन जो इंटरव्यू होते हैं वो सारे सिलेबस बेस्ड होते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट जब गेटेक्स का सारा कोर्स करके आता है तो इंटरव्यू में तो वही पूछने वाले सारा बिल्कुल। तो कोर्स का। मतलब जो गेट से रिलेटेड चीज़ें हाँ, हैं वही पूछेंगे। इंटरव्यू में पूछे जाते हाँ, हैं। तो एग्ज़ाम के बाद वो ज़्यादा टफ नहीं हो जाता। ओके, फाइन। तो आप जैसे यहाँ पे क्या फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है आईटी दिल्ली का? जो एडमिशन अभी लेना चाहते हैं तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, फिर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो स्टाइपेंड के बदले भी आपसे कुछ काम लिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए हमारे हाँ, स्टूडेंट्स को। गेट क्लियर करने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, 12,400 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। जी। और उसका ये होता है कि हमें टीचिंग असिस्टेंट की मतलब जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है। और जो फीस होती है वो स्कॉलरशिप में एडजस्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा सोचना है उसके लिए, तो नहीं। आपकी स्कॉलरशिप 12,500 अगर आ रही है तो 400 आ रही है, तो कहीं न कहीं आपके उसमें मैनेज हो जाती है फ़ीस में। तो जूही, आपको जैसे हम तो जान ही रहे हैं कि आप इतना हार्ड वर्किंग हो या इतना आपने मेहनत कर रखी है, तो आप मुझे ये बता दो कि आपने जैसे थ्रू आउट द जो हार्ड वर्क वो कैसे किया? मतलब कितने घंटे आपने प्रिपरेशन करी या कितने घंटे आपने टाइम दिया उसके लिए? आप ये बता दो। एक्चुअली ये होता था कि मेन चीज़ ये है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी कंफर्टेबल, मतलब आप कहाँ सूट करते हो। जी। मेरा ऐसा था कि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मैं थ्रू आउट द डे कुछ कर नहीं पाती थी, शोर हल्ला बहुत ज़्यादा कॉलेज के होता था। साथ-साथ टाइम भी हाँ, कम मिलता था। जी। तो मैं रात में स्टडीज़ ज़्यादा प्रेफर करती थी। जी। तो रात में पढ़ के और फिर जो वीकेंड की टेस्ट सीरीज़ थी वो जी। सब फॉलो किया। और जब पढ़ती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब सॉल्व करती थी, ना कि वही क्वेश्चन फॉलो करके, बल्कि वो उसका रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो जी। क्वेश्चंस बन रहे हैं, जी। उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी फॉलो अप करके मैंने फिर किया है। तो मतलब आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन बहुत हार्ड वर्क भी करी है, और जैसा कि हम सब जान भी रहे हैं कि जूही को हम बहुत पहले से भी जान रहे हैं, इन्होंने इतना हार्ड वर्क कर रखा है। तो इसके लिए तो गेट का जो 3 घंटे का एग्ज़ाम जब आप देते हो, तो उस 3 घंटे में क्या माइंडसेट लेके आप बैठते हो? कि थोड़ा घबराहट भी होती है, थोड़ा डर भी लगा रहता है, लेकिन ऐसा फिर क्या हमें उस टाइम पे क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए या कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम को लिखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा आप बता दो बस। एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है, लेकिन वो जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम ही आता है कि उस टाइमिंग को कैसे टैकल करे और हर एक क्वेश्चन को कैसे उस पर कैसे फोकस करे। थ्रू आउट द स्टडीज़ और थ्रू आउट द टेस्ट सीरीज़ हमें जो प्रैक्टिस कराई जाती है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो ऐसा प्रेशर आ सकता है। जी। तो वो सब वहाँ जाके एडजस्ट हो जाता है कि हाँ, अभी तो ये करना ही है, 3 घंटे है बस, इन्हीं 3 घंटों में 3 जो घंटे में करना करो है या मरो। हाँ, वही सिचुएशन होती है। तो दिल्ली में अगर मैं आपको बात करूं कि इंटर्नशिप या प्लेसमेंट्स अगर मैं देख रहा हूं, तो आप जैसे मास्टर्स जब हमारे हो जाते हैं तो प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो, प्लेसमेंट कैसी रह रही है यहाँ की? प्लेसमेंट का अभी तो 60% प्लेसमेंट हो चुका है। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका 60% प्लेसमेंट हो चुका है। और इंटर्नशिप का सीन है कि लास्ट ईयर तक इंटर्नशिप नहीं थी एट ऑल। और इस ईयर से इंटर्नशिप प्लस कॉर्नरस्टोन का प्रोजेक्ट, ये न्यू फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। और समर इंटर्नशिप्स यहाँ से फैसिलिटीज़ या फिर हम भी बाहर से देख सकते हैं। तो उसमें पूरा कॉलेज आपको पूरा सपोर्ट करता है इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए? उसमें
कोई इशू है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कॉलेज का फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट है। तो आईटी दिल्ली जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की प्लेसमेंट्स और खासकर अगर मैं टेक्सटाइल ब्रांच की बात करूँ तो टेक्सटाइल में भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स भी टेक्सटाइल ब्रांच से रहे हैं जो अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जूही भी हमारे साथ कुछ अच्छा इनका भी प्लेसमेंट होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि वन ऑफ द स्कॉलर स्टूडेंट रही हैं। तो जूही, और आप मुझे ये बता दीजिए कि जैसे अब यहाँ से आपने क्या पीएचडी के लिए आप देखना चाहोगे कि क्या आप सोचोगे कि अभी बस पढ़ाई बहुत हो गई, बस अब तो वही? हाँ, मुझे लग तो रहा है कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन मेरा ये है कि मैं अभी मेरा जो प्रोजेक्ट चलेगा उस पे ध्यान देके मैं सोचूंगी कि आगे क्या करना है। अगर वो प्रोजेक्ट पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पीएचडी का सोच सकती हूँ। सोच सकते हैं। तो ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स को जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख भी रहे हैं, कुछ गेटेक्स के ऑलरेडी स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको आप क्या कहोगे कि वो पॉलीमर पैकेजिंग या अदर ब्रांच में जाएं, या अदर वो अभी आईटी दिल्ली में टेक्सटाइल भी एक बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए? मैं तो कहूँगी कि उन्हें जो प्रेफर करते हैं उनका जो इंटरेस्ट है वही चले, उसी को पकड़ के चले, ना कि प्लेसमेंट्स के मेजॉरिटी पीपल सोचते हैं कि हाँ यहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तो प्लेसमेंट को देख के मैं फील करती हूँ कि जहाँ आपका इंटरेस्ट जा तो रहा है। आप वही कह रही हैं कि प्लेसमेंट को देख के आप अपना करियर डिसाइड ना करें, डिसाइड वही करें करियर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप चाहते हो कि आप अच्छा कर सकते हो, जानते हो, उसमें आप बिल्कुल उस चीज़ को करो। और मैं जूही को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और फिर से आपको कंग्रेचुलेसन कहूँगा। और मैं तो जूही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे मिलते भी रहेंगे और आपको आगे ही जब भी गेटेक्स की ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए अवेलेबल भी स्टैंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।